रब के करीब नहीं होना चाहता, सियासी लीडरों की चापलूसी करते हो ताकि उनके करीब हो जाओ, लोगों की चापलूसी करते हो ताकि उनके करीब हो जाओ। सुन लो, किसी के भी करीब हो जाओ, कोई काम नहीं आने वाला। आज तो बेटे बाप के काम नहीं आते, कौन किसके काम आएगा? मगर याद रखना, सबके करीब होना मुश्किल है। धक्के खाओ तो करीब हो, तोहफे दो तो करीब हो, मेहनत करो तो करीब हो, मगर याद रखना सबके करीब होना मुश्किल है। रब के करीब होना सबसे ज्यादा आसान है, और जो अल्लाह के करीब होता है वो किसी के पीछे नहीं दौड़ता, सारी कायनात उसके पीछे दौड़ती है। सद्दुल फासिल की जिंदगी बना रही है। सद्दुल फासिल ने सेठों की चापलूसी नहीं की, अपने जैसे इंसानों की कुर्बत नहीं चाहिए। वो कलंदर खुदा के करीब हो गया, दुनिया उसके डंके बजाने पे मजबूर हो। रब के करीब आओ। सबके करीब आने के चक्कर में रब से बगावत करने वालों, रब को छोड़ने वालों, अल्लाह के करीब आओ। अल्लाह के, जो अल्लाह के करीब आएगा उसका क्या होगा पता है? हम अपने बच्चों को कहे आओ तो बच्चे अपने करीब नहीं आते, क्योंकि हम रब के वफादार नहीं, बच्चे हमारे वफादार। और गरीब नवाज ऊंटों को कहते हैं बैठ जाओ, है ऊंट बादशाह के हैं, गरीब नवाज करे बैठ जाओ, बादशाह के ऊंट उठने के लिए तैयार नहीं है। हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, बादशाह के ऊंट गरीब नवाज की बात मानते। वजह, गरीब नवाज खुदा की सुनते थे, जानवर भी उनकी सुनते हैं। आज सबकी शिकायत है, मेरे बच्चे मेरे फर्मा बरदार नहीं। तू अल्लाह का कितना फर्मा बरदार है वो बता, कितना फर्मा बरदार है अल्लाह का? मेरे भाई, मैंने कहा था लंबी तकरीर नहीं करूंगा, इसलिए लंबी नहीं कर रहा हूं, बस बात खत्म करने लगा हूं। याद रखना अच्छी तरह, जब भी मुझसे तकरीर कराना हो 11 साढ़े 11 बजे माइक देना, और मेरी आमद पर चंदा नहीं करना, माफी के साथ मेरी आमद पर नहीं करना, मुझसे पहले कर लेना, इसका ख्याल करना। इसलिए कि हर इंसान के एक अपने मामलात होते हैं। मैं माफी चाहता हूँ आपसे, मैं जलसे वालों से कहता हूँ मेरी हाजिरी में जलसे का चंदा नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझे तकरीर के लिए बुला रहे, तकरीर कराइए, गुफ्तगू कराइए, पैगाम दीजिए, ठीक है, इसका ख्याल कीजिए। मैं बात समेटने लगा हूँ, खत्म करने लगा हूँ, तवज्जो फरमाए। 10 मिनट का टाइम लगता है एक वक्त की नमाज के लिए, और नमाज से मिलता क्या है? अल्लाह का ऐलान है, सजदा करो अल्लाह के करीब हो जाओ, सजदा करो अल्लाह के करीब होने का आसान नुस्खा। अल्लाह के करीब होने के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, पापड़ नहीं मिल रहे, आसान है। सजदा करो अल्लाह के करीब हो जाओ, सजदा करो। हर कामयाबी सजदे में है, हर कामयाबी का राज सजदे में है। एक हदीस पढ़ता हूं और बात पूरी करता हूं। आपने मुस्लिम शरीफ की एक मशहूर हदीस सुनी होगी, उलमा से, हमारे खुतबा से, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल का फरमान है कि मेरा जी चाहता है कि मैं किसी को कहूं कि वो अजान पढ़े और किसी को कहूं कि वो नमाज पढ़ाए। ध्यान से सुनो, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है जिसका मफहूम पेश करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी को कहूं कि वो अजान पढ़े और किसी को कह दूं कि वो नमाज पढ़ाए। और जिस घर के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए, मैं चाहता हूं कि जाके उनके घरों को आग लगा दूं। हुजूर अलैहिस्सलाम का गुस्सा, हुजूर का जलाल, रहमतुल लिल आलमीन अपने जान के दुश्मनों के घरों को भी आग नहीं लगाना चाहते, क्योंकि वो आग लगाने नहीं, वो बाग लगाने आए हैं। हुजूर की शान है। अभी अल्लामा शाहजद हुसैन साहब को भी मौका नहीं मिला, वरना वो भी गुफ्तगू करते तो आपको ये बातें वो बताते, और भी खुतबा मुकर्रिरीन मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल फरमा रहे, इतना गुस्सा और जलाल, मैं उनके घरों को आग लगा दूंगा जिसके लोग, जिस घर के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। हमने ये सुना और सुनने के बाद हम कहने लगे, देखो हुजूर ने इतनी नाराजगी का इजहार किया,
مگر حضور نے آگ لگائی نہیں. میں نے کہا بالکل نہیں لگائی, لیکن آگ لگی. دھیان سے سنو, توجہ سے سنو, توجہ سے سن بھی رہے ہو, اچھا سن رہے ہو, اللہ آپ کو سلامت رکھے. ورنہ یہ وقت تو دعا کا ہے, یہ وقت تو گفتگو کرنی. اس وقت لوگ تکلیف نہیں سنتے, اٹھ کے چلے جاتے ہیں, لیکن آپ لوگ اچھے لوگ ہیں, سن رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی نسلوں کو سلامت رکھے, اس کا بہتر سیدھا اللہ آپ سب کو عطا کرے. دھیان سے سننا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے. تو ہم نے کہا حضور نے چاہا, آگ تو نہیں لگائی نا, مگر ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے دوسری حدیث کا سہارا لو. اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دینا چاہتا ہوں جس گھر کے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ اللہ اپنے محبوب کی چاہت کو پورا کرنے میں بہت جلدی سے کام لیتا ہے. حضور کہتے نہیں ہیں, حضور صرف چاہتے ہیں تو اللہ چاہت کو پورا کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ حضور نے قبلہ بدلنا چاہا, کہا نہیں, صرف نظر اٹھی تو اللہ نے ان کے چاہنے پہ قبلے کو بدل دیا. حضور نے چاہا, اللہ نے نماز بعد میں مکمل ہوگی, پہلے محبوب کی چاہت پوری ہوگی, یہ کر کے دکھا دیا. 4 رکعت والی نماز حضور نے شروع کی ہے, 2 رکعت بھی ہے, 2 رکعت باقی ہے. اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. حبیب ہم دیکھ رہے بار بار آپ کے رخ انور کو آسمان کی طرف اٹھانا, آپ اپنا جدھر دل چاہے ادھر ہی رخ پھیر لیجئے, ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے. حبیب نے چاہا نہیں, حبیب نے کہا نہیں, چاہا. اللہ نے چاہنے سے قبلہ بدل دیا. حضور نے چاہا سونا مردوں پر حرام ہے, سراقہ کے لیے حلال کر دیا. حضور نے چاہا ریشم مردوں کے لیے حرام ہے, عبد الرحمن ابن عوف کے لیے حلال ہو گیا. حضور جو چاہتے ہیں اللہ اس کو فوراً کر دیتا ہے. اب سنیے, حضور نے چاہا بے نمازیوں کے گھروں کو آگ لگانا, حضور نے چاہا, انہوں نے لگائی نہیں کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے. حضور نے چاہا اور اللہ نے آگ لگا دی. اللہ نے, آپ کی نظر بلڈوزر پر ہے, آپ کی نظر اللہ کی لگائی ہوئی آگ پر نہیں ہے. آدمی بدلے گا, نظام بدلے گا, لیکن خدا کو بھی بدل سکو گے معاذ اللہ. اللہ نے تمہارے گھروں میں آگ لگا دی ہے, تم سب کے گھر جل رہے ہیں, جل سب رہے ہو.